बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इसका मीनिंग देखेंगे और ये बाकी की सारी चीज़ें और साथ में इसके एलिमेंट्स देखेंगे। और लास्ट पे एक चैनल के हवाले से मैंने कुछ अपडेट आपको देनी थी, वो लास्ट पे दूंगा। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। निगोशिएबल का मतलब देखिए तो निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एक चीज़ जो ट्रांसफ़र की जा सके किसी भी पर्सन को। लेकिन जो निगोशिएट होता है वो कुछ और चीज़ होती है, उसे इसके साथ मिक्स ना कीजिएगा। वो एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है कि बार्गेनिंग करना, किसी एक नतीजे तक पहुंचना। तो ये निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो मुकम्मल जो पावर है वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है, निगोशिएबल कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर मूवी देखी हो फैंटास्टिक फोर मूवी, उसका पार्ट 2 था। उसमें क्या होता था कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को टच करता है तो सारी जो पावर्स है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। मेरे हाथ में आ गया, जिसके हाथ में हुआ उसके पास पावर आ गई। जैसे चेक का मामला है, एग्जाम्पल के तौर पे चेक का मामला है। कोई आपको सिग्नेचर करके चेक देता है, आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन वो चेक आपके पास है, आप डिपॉजिट करके वहां से पैसे निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिटन इंस्ट्रूमेंट। ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो मेन टाइप यह काइंड है उसे हम कहते हैं रिटन इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ड्रॉयर होता है। एक ड्रॉयर कौन होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट को, एक लीगल डॉक्यूमेंट को ड्रॉ करता है। उसके बाद अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि ये काम किया तो फिर तुम निकलवा सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिया कभी भी डिपॉजिट हो सकता है, कभी भी नहीं, एक लिमिट होता है टाइम का। ये अगला पॉइंट आ गया टाइम। जितने टाइम के लिए हमें वो दिया गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने निकलवाना है, उस टाइम के अंदर अंदर ही हमें वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, या फिर वो जो भी उसकी पेमेंट है वो रिसीव करनी पड़ेगी। पेएबल बाय ऑर्डर और बाय बेयरर। एक बंदा जो है, जैसे मैं एक चेक देता हूँ किसी बैंक वाले को, तो मैं उसे ऑर्डर दूंगा कि इस बंदे फला बंदे को इतनी जो पेमेंट है वो दे दो। और बेयरर कहते हैं जिसके हाथ में है, जो फिजिकली उसे ऑन करता है। जैसे मेरे हाथ में है तो मैं बेयरर हुआ, वो जो चेक है वो मेरे पास है। तो ये था रिटन इंस्ट्रूमेंट। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 13(1) जो है वो डील करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डील क्या करता है, उसकी डेफिनेशन बताता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन कह लें। इसमें जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले उसका मीनिंग बताया गया, फिर वो डील किस किस से करता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया, काइंड्स जो है वो भी इसमें आपने ऐड कर देनी है। इसकी 3 टाइप्स हैं या काइंड्स हैं। एक है प्रोमिसरी नोट जो कि सेक्शन 4 उससे डील करता है। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इन सब का जो डिफरेंस है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे, 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा। तो दूसरा जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो सेक्शन 5 उससे डील करता है, और तीसरे नंबर पे चेक है। तो ये जो 3 है ये इसकी काइंड्स हैं, और यही आपने इसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है या जो इंट्रोडक्शन है उसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद इसकी एक एक्सेप्शन भी आती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो एक मैक्सिम की है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो एक्ट है 1956 का, उसमें सेक्शन 24 और जो सेक्शन 35 है उस पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लायबल नहीं होता। अब सेक्शन 24 और 35 में है क्या, सेक्शन 24 है जो वो कहता है कि जो पाकिस्तानी करेंसी होगी उसका मुकम्मल जो कंट्रोल होगा, जो परमिजरी नोट होगा या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, वो तमाम जो है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। तो अब किसी और बंदे को तो वो ट्रांसफरेबल हो नहीं सकता फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर। तो इस वजह से वहां पर एक्सेप्शन आ जाती है, और 35 में उसकी पनिशमेंट वगैरह दी हुई है। तो ये सब कुछ आपने इसकी जनरल इंफॉर्मेशन में लिख देना। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी डेफिनेशन। वो ये बात करता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रोमिसरी नोट हो सकता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, या फिर एक चेक हो सकता है जो कि पेएबल होता है बाय ऑर्डर से या फिर बाय बेयरर से। मतलब फिजिकली आप हाथ में लेके जाएं या फिर किसी को ऑर्डर करें कि इसे पे करो, तो वो भी
जो है वो सब कुछ इसकी डेफिनेशन में आ जाता है कि ये तीनों किस्म के हो सकते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो जैसे आपको एक मैगजीन स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वही कुछ दे सकते हैं जो आप ऑन करते हैं, जो आप पोजेस करते हैं, आपके कब्जे में होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप देंगे क्या? जैसे मेरे पास एक 100 रुपये नहीं है तो मैं आपको कैसे डिलीवर करूँगा, कैसे दूंगा? तो ये इसकी एक्सेप्शन आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एसेंशियल्स की। ये इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले रिटन, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद ट्रांसफरेबल, जैसे हमने पहले पढ़ा एग्जाम्पल से भी, ट्रांसफरेबल होता है। तीसरे नंबर पे राइट ऑफ होल्डर, जिसके पास इसका होल्ड होता है, जो इसे थामे होता है, जो बेरर होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो इसे कन्वर्ट करवाए मनी में। अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं लग सकती, बस प्रॉमिस होता है कि मैं आपको दे दूंगा या मैंने आपको देने हैं। उसके बाद सर्टन अमाउंट, इसमें कोई ना कोई सर्टन अमाउंट होती है। ये तो एक बेसिक एलिमेंट है जो हर चीज़ में यूज़ होता है कि सर्टन अमाउंट होनी चाहिए, कोई 0 रुपये जो है वो चेक में नहीं हो सकते। उसके बाद पेएबल इन मनी, जो मनी है मतलब पेएबल इन मनी, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं हो सकती, ये सिर्फ कैश में हो सकता है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट, डेप्ट क्या होता है? कर्जा होता है। डिस्चार्ज क्या होता है? फारिग करना, डेप्ट से फारिग करना, कर्जे से फारिग करना। तो ये भी इसका एलिमेंट है कि जब ये दे दिया जाता है या पे कर दिया जाता है तो उसके बाद जो कर्जा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बेसिक सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और जो लास्ट पे मैंने अपडेट देनी थी वो यही थी कि ये जो वीडियोज़ चल रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका 4th ईयर हो गया है, तो इसके साथ ही साथ हम दूसरी आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पे भी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि जो स्टूडेंट जो अभी अभी इस फील्ड में एंटर हुआ है उसे काफ़ी ज़्यादा केसेस की समझ आ जाए। और अगर आप इसी लेवल पे जो जजमेंट्स वगैरह शेयर करूंगा, जो केसेस का आपको बताऊंगा, वो सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, तो आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कल से आपकी वो वीडियोस भी साथ में एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें वो वाली वीडियोस भी ऐड करना शुरू कर दूंगा। खुदा हाफिज़।